हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। मैं यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं बना रहा जो मुझे यहाँ किसी चीज़ का कोई एप्रिशिएट मिलेगा। मैं यहाँ पर जो भी बात करूँगा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मे भी वीडियो का टाइम थोड़ा बढ़ भी जाए, लेकिन हाँ वो इम्पॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए नहीं है। मेरे को तो आता है, आपको कितना आता है वो चीज़ें हैं। तो आप मेरी वीडियो क्यों देखें, आपके अंदर ये भी सवाल होगा कि आप मेरी वीडियो क्यों देखें। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको जो भी चीज़ें समझाऊँगा वो ईजी वे में होगा, इजी एक्सप्लेनेशन होगा। आप मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हो, आप ओल्ड वीडियोस आके देखोगे, आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें ये है कि उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट है जिन्होंने 11th और 12th में मैथ्स पढ़ा ना हो, मैं इस तरीके से कराता हूँ। और दूसरा, सारे चैप्टर तो मुझे कराने ही नहीं है, वही कराने हैं जो मुझे लगता है कि, और लगता है क्या कि एज अ प्रॉपर 101% वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मे भी अगर आपको इन सारी चीज़ों को समझ है तो ओबियसली आप मेरी वीडियो देखेंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें तो अच्छा है, अगर आपको पसंद आता है तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और एक लाइक भी बनता ही है ना। तो उसी वे में देखो, उसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे और उसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अदरवाइज आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज का टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करूंगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो है आपका क्रैमर रूल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैट्रिसेस करते हो, मैट्रिसेस अगर चैप्टर नंबर 1 करते हो तो इसमें दो ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, एक है इनवर्स मेथड और एक है आपका क्रैमर रूल। ये दो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है जिससे के थ्रू हम वैल्यू निकालते हैं x, y और z की। इन दोनों मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर आपको क्रैमर रूल समझ में आ जाता है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। या मैं आपको दोनों बता दूंगा तो आप दोनों आराम से इसे कर सकते हो और आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये मार्क्स कितने का आता है? 5 से 7 मार्क्स का आता है, तो आप अपने मार्क्स पक्के कर लो इन्हीं के बेसिस पे। तो चैप्टर 1 जो आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड है उसमें यही दो टॉपिक आते हैं, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत सी चीज़ें उसमें दी हुई है। आपको इन दो टॉपिक पे फोकस करना है और उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं जो अपने क्वेश्चन जो भी किसी भी स्टूडेंट को कराता हूँ वो इस तरीके से कराता हूँ ताकि वो उस चीज़ को कर सके। तो मैं आपको एक क्रैमर का क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप इसको फॉलो कर सके और आसानी से सीख सके। बस नंबर बदल जाएंगे, आप अपने तरफ से जब प्रैक्टिस करोगे ना नंबर बदल जाएंगे, बाकी तरीका वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है। ये अगर आपके पास बुक है जेके ठकराल की अगर आपके पास बुक है तो उसमें ये आपका इलिस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल 20 है। और अगर आपके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। इसमें लिखा है x माइनस 4y माइनस जेड इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 5y माइनस 2z इक्वल्स टू 39 एंड माइनस 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जब भी हम क्रैमर रूल का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको, आप ये देख रहे हो लाइन, दो लाइन दिख रहा है, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। मोड में हम इसको जो है रखेंगे। तो मोड में अगर कैसे रखेंगे, देखिए ये x है, x के आगे कुछ ना हो तो हम इसे 1 मानते हैं, तो देखिए ये 1 हो गया। x के आगे क्या है 2 है तो देखिए ये 2 हो गया, और x के आगे -3 है तो -3 हो गया। ऐसे y के आगे जो एलिमेंट है -4, -5 और 2, देखिए ये रहा -4,
5 एंड 2, यानी ये x वाला हो गया और ये y वाला हो गया और ये वाली लाइन हो गई z की। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से हम एज अ मोड में हम लिख लेंगे, यानी ये इसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं यहाँ, इसीलिए यहाँ पे d है, d फॉर डिनोट करता है डिटर्मिनेंट, यानी बिना डिटर्मिनेंट के आप क्रैमर रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए अब हमारा काम क्या होगा, जब आप इसे इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो अब आप पहले निकालोगे d, देन निकालोगे d1, देन निकालोगे d2 और लास्ट निकालोगे d3, ठीक है। तो d1 के पहले, सबसे पहले हमारा काम होगा d निकालना। मैंने एक्चुअली में d1 और d2 पहले से सॉल्व इसलिए कर लिया ताकि आपका टाइम कम लगे और वीडियो भी थोड़ी सी शॉर्ट रहे, ठीक है ना, अदरवाइज बहुत टाइम लगता क्योंकि इस पे पैड पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो मैंने क्या किया, इसको प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व किया। कैसे, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप ये ध्यान में रखना, पहले मैं ये मिटा दूँ जो भी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर किए हैं एक्टिविटी। ओके, इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको डी निकालना, और डी निकालने का तरीका क्या है, पहले आप हर पहले वाले रो के इसको और इसको, इन सभी को आपने लेना है। जैसे ये 1 हो गया, ये हो गया आपका -4 हो गया और ये हो गया -1, ठीक है। जब आप ये तीनों को ले लोगे तो जैसे अगर आपने 1 लिया तो आप 1 के सामने वाला जितने भी रो है उसको आप छुपा लो और इसके सामने वाला जो कॉलम है इसको छुपा लो। अगर मैं कहूँ आपसे नॉर्मली कि ये हिस्सा आपने छुपा लेना है और ये वाला हिस्सा आपने छुपा लेना है, तो ये और ये अगर आप छुपा लोगे तो आपके पास एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। इन्हें आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो इसमें नॉर्मली क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा -5, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद फिर बीच में साइन माइनस का रहेगा हमेशा, और 2 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए दोबारा बात करते हैं, दोबारा से करते हैं ना। अब नेक्स्ट जो ये हमने -4 लिया, याद रखना जब भी आप सेकंड एलिमेंट लोगे ना, जब भी आप ये सेकंड रो के एलिमेंट लोगे तो इसके साइन आप चेंज कर लेना। अगर यहाँ पे -4 है तो आप इसे +4 कर लेना, और अगर ये +4 होता तो -4 कर लेता। अब जैसे ही मैंने ये 4 लिया तो पहले तो मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और चलिए ये मैं इरेज कर देता हूँ अगेन ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये भी आपका मैंने मिटा दिया, ये भी आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट मैंने आपको मिटा दिया और ये भी हटा दिया, ठीक है। चलिए डन है, यानी ये हमारे पास लाइन जो थी वो लाइन रहेगी। अब देखिए, अब मैंने ये जो 4 ले रहा हूँ इसके सामने वाले रो और इसके सामने वाला कॉलम छुपा दो, तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट बचेगा, 1 2 3 और 4। मतलब जो एलिमेंट हम लेंगे उसके सामने वाले रो और कॉलम को छुपा देते हैं। तो छुपाने के बाद आपको ये बचेगा 2 -3 और 1। तो पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तरीका है, पहले आपको इससे उसमें मल्टीप्लाई करना फिर उसके बाद ऐसे चलना है। तो पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, और ये -3 है और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और बीच में माइनस रहता ही है तो +6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन यहाँ देखोगे माइनस में है तो 3 2 ज़ा 6 -6, और बीच में साइन माइनस का रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लास्ट आते हैं -1 पे। जब हमने -1 लिया तो इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाले रो को छुपा देना है। तो अब आपके पास जो एलिमेंट बचेगा वो 2 -5 -3 एंड 2, ठीक है। पहले तो मैं ये फालतू की चीज़ें जो है इन्हें मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, अगेन आपके पास जो एलिमेंट बचा 2 -5 और -3 देन 2। अब आपको मल्टीप्लाई करना, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना 4, और 5 दिए 15, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो बीच में माइनस का ही रहता है तो माइनस आपका 15। तो ये बताओ क्लियर हो गया। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 5 और 9 कितना हो जाएगा, -9। 2 6 8 और 8 चौक 32, 32 आ गया,
और उसके बाद आप यहाँ देखिए, अगर 15 में से 4 जाएगा 11, और 11 एज अ प्रॉपर अगर हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 11 नहीं, आप देखिए क्या है, 15 में से 4 जाएगा तो एज अ -11, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +11। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका बनेगा 34। चेक कर लेना, इन दोनों को प्लस कर लेना, उसमें से -9 को माइनस कर देना। ठीक है, तो ये आपका डी निकल के आ गया। मेरी मेहनत सिर्फ आपको डी निकालने की थी। अब आपको D1 तरीका मैं बता रहा हूँ। जब हम D1 निकालेंगे तो याद रखना, ये जो इक्वल के सामने वाला जितना भी नंबर है ना, ये 11, 39 और 1, वो हम क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम में जो एलिमेंट था ना 1, 2 और -3, आई रिपीट, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, कि जो हमने नंबर पहले कॉलम में लिया था 1, 2, -3, उस नंबर को हटा के उसकी जगह लिख देंगे 11, 39 एंड 1। ये देखिए 11, 39 एंड 1, और बाकी के नंबर आप सेम रखेंगे, जैसे -4, -5 और 2, देखिए -4, -5, 2 एंड -1 एंड 2 एंड 1। ठीक है, देखिए सेम है बाकी। और जब हम D2 निकालेंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉलम के सारे एलिमेंट को काट देंगे और उसकी जगह हम इसी को लिख देंगे 11, 39 एंड 1, और बाकी के नंबर सेम, यानी ये वापस अपनी जगह आ जाएगा। जैसे 1, 2, -3, देखिए 1, 2, -3 है, और ये आपका क्या है, -1, 2 एंड 1, देखिए -1 एंड 2 एंड 1। और फिर तरीका आपको पता ही है, आपने क्या करना है, पहले हमें 11 लेना है, तो 11 के सामने वाला रो और कॉलम को छुपा लीजिए। तो जब आप इसका सामने वाला छुपाएंगे तो ये बचेगा -1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, और 2 को 4 से करेंगे 4 आ गया, और बीच में साइन माइनस का हो गया। ठीक है, फिर मैंने कहा था सेकंड वाले नंबर का आपने साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ पे -4 है तो हम साइन चेंज करके क्या कर देंगे, +4, और ये सिर्फ सेकंड वाले के साथ करना है, बाकी और किसी के साथ नहीं करना, बाकी के सारे जो हैं सेम रहेंगे। ठीक है, सिर्फ आपने सेकंड वाले के साथ ऐसा करना है। तो अगेन दोबारा से हम क्या करेंगे, अगर मैंने 4 लिया है तो इसके सामने वाला रो छुपा दो और इसके सामने वाला कॉलम छुपा दो। अब आपके पास बचा 39, 2, 10 है क्या, ये 1 है, सॉरी 1 है, 39, 2, 1 एंड 1। तो 39 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, और बीच में साइन माइनस का। फिर अगेन हम -1 लेंगे, और -1 हमने लिया, ये रहा। और जब हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, अब देखिए -1 लिया तो इसके सामने वाला कॉलम छुप गया और इसके सामने वाला रो छुप गया। अब आप क्या करोगे, ये बचा 1, 2, 3, 4, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 5 से। तो देखिए 39 2 जा 78, और बीच में अब देखो माइनस का साइन रहता है, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि 5 1 जा 5, -5, और साइन पहले ही माइनस का रहता है तो +5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 39 आ जाएगा। ऐसे ही हम D2 के लिए करेंगे। D2 में भी हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, पहले तो हम प्लेस चेंज कर देंगे। ये वाले जो पहले प्लेस में 11, 39, 1 था, अब इसको हमने सेकंड प्लेस में रख दिया, और फिर दोबारा हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि इस तरीके से आपका बनेगा। आप करके देखना। दोबारा अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए, पहले हम 1 लेंगे, 1 के सामने वाले रो को और इसके सामने वाले कॉलम को छुपाएंगे, तो रो और ये कॉलम छुपेगा, तो आपके पास बना 31, 2, 1 एंड 1। तो 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और साइन बीच में माइनस का रहेगा। उसके बाद सेकंड एलिमेंट में मैंने कहा था साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो प्लस में 11 है, तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे -11, क्योंकि साइन चेंज करना पड़ता है। और जैसे ही हमने इसके 11 लिया तो इसके सामने वाला रो और कॉलम छुपा देंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 एंड 2, -3 एंड 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +6 हो गया। फिर हमने -1 लिया, तो -1 लेने के बाद इसके सामने वाला रो और कॉलम छुपा दिया, तो ये आपका बना 2 1 जा 2, एंड 3 को 39 से मल्टीप्लाई किया तो 170, और इसको सॉल्व किया तो माइनस का 170 आ गया। ठीक है,
तो जैसे हमने D निकाला, D1 निकाला, D2 निकाला, ऐसे ही हम D3 को भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेस को चेंज करना है। जब हम D3 निकालेंगे तो देखिए आपका किस तरीके से ये जो 11, 39, 1 है इसे हमने लास्ट वाले में रखा है, और लास्ट वाले जो पहले का था अगर आपको याद हो, देखो ये रहा, हम ये 11, 39, 1 को बार बार प्लेस चेंज कर रहे थे। पहले हमने यहाँ रखा, फिर हमने यहाँ रखा, और अब हम एंड में रख रहे हैं ना, जो कि हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो देखिए ये हमने रखने के बाद फिर हमें सॉल्व करना है। तो ये अभी हमने ये 1 लिया और इसको सॉल्व किया तो ये आया, और फिर हम 4 लेंगे और साइन चेंज करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट हमने 11 रख के आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी ये है आपका 4। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये रखोगे 4 - 15 है, आपको 7 नहीं लग रहा है, ये 4 - 15 है। ठीक है ना, तो ये आपका एक एलिमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा आंसर नहीं निकला क्योंकि क्रैमर रूल्स में हमें फाइंड करना था x, y और z। तो क्रैमर रूल्स में फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको x निकालना है तो d1 जो आपने वैल्यू निकाली है उसको d से डिवाइड कर दो, जो कि आपने स्टार्टिंग में निकाला था। अगर आपको y निकालना है तो d2 को डिवाइड कर दो d से, और अगर आपको z निकालना है तो d3 को डिवाइड कर दो d से। तो चलिए ये d1, d2, d3 की जगह जो वैल्यू थी वो हम रख देते हैं। जैसे d1 की हमने वैल्यू पीछे निकाली थी, देखिए d की 34 निकाली है, d1 की -34 और d2 की है -170। देखिए -34 -170 और d3 की वैल्यू निकाली है 272, तो ये हमने 272 लिख दिया है। ठीक है, और सबके नीचे आपका 34, 34 एंड 34 रहेगा। आप इसे डिवाइड करोगे तो आप पहला आएगा -1, देन -5 एंड आपका 8। तो x, y, z की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो x आप क्या आ गया -1, y की वैल्यू आ गई -5 एंड z की वैल्यू आ गई 8। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, तरीका सेम आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपका आंसर सटीक आएगा और एक बार में आएगा। आपको बस प्लस माइनस में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप अपना वो अंडरस्टैंड आप कर सकते हो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो ये चैप्टर में जो आपके जो टॉपिक्स थे, जैसे ग्रामर रूल्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। अगली क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो मे भी आपको वो भी चीज़ समझ में आए, और उसके लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी एक अपलोड की है, बाकी की अपलोड आपको कर दूँगा। तो मे भी आपको ये चीज़ ग्रामर रूल समझ में आया होगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने आपको बताया। अगली क्लास में और इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ आपके साथ आऊँगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।